हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करेंगे जियो पोस्टपेड के बारे में। हम इनके प्लान्स को देखेंगे एंड आपको बताऊंगा इसमें आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने हैं। एंड साथ ही साथ मैंने इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है जिनको आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको बाद में कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, पहले ही आपको सारी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पता हो। सो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, इससे चैनल की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। एंड सब्सक्राइब भी कर देना। अब सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो बेसिकली जियो पोस्टपेड के आपको दो तरह के प्लान देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला प्लान है इंडिविजुअल प्लान एंड सेकंड है फैमिली प्लान। अब इन दोनों प्लान्स में आपको सिम एक ही मिलेगा, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है। जो इंडिविजुअल प्लान है उसमें आप किसी भी तरह से यहाँ पे कोई भी फैमिली सिम ऐड नहीं कर सकते, बट जो यहाँ पे फैमिली प्लान है उसमें आपको सिम एक ही मिलेगा। बट अगर आप एक्स्ट्रा पैसे पे करना चाहते हो, अगर आपको एक्स्ट्रा फैमिली सिम चाहिए तो आप उसमें फैमिली सिम ऐड कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड मुझे एयरटेल की ये बात अच्छी लगती है, एयरटेल की जो फैमिली प्लान्स हैं उनमें आपको फ्री में ही फैमिली सिम मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एंड जो डाटा भी है जियो में आपको कम मिलता है फैमिली प्लान में। एनीवेज एयरटेल को साइड में करते हैं, हम यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली जियो पोस्टपेड की वीडियो बना रहे हैं। अब जियो पोस्टपेड में एक लिमिटेड टाइम का ऑफर चल रहा है, उसे डिस्कस करते हैं। सो अगर आप जियो पोस्टपेड का कोई सा भी प्लान लेते हो तो उसमें आपको जियो हॉटस्टार की 90 दिनों की मेंबरशिप देखने को मिल जाएगी। आप इस मेंबरशिप को मोबाइल एंड टीवी दोनों में चला सकते हो। बट एक बात का ध्यान देना, आपको सेकंड एंड थर्ड मंथ की जियो हॉटस्टार की मेंबरशिप तभी मिलेगी जब आप अपना पहले मंथ का यहाँ पे बिल टाइम पे करोगे। एंड ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, मे बी आपको ये वेबसाइट में बाद में देखने ना मिले। अब डिस्कस करते हैं इनके इंडिविजुअल प्लान्स को। इनके आपको तीन मेजरली इंडिविजुअल प्लान देखने को मिलेंगे। एक है 349 का, एक है 649 का, एक है 1549 का। अब जो इनका 349 वाला है विद जीएसटी आपको पड़ेगा 411.82 रुपीज़ का। जो 649 वाला है वो विद जीएसटी पड़ेगा आपको 765.82 रुपीज़ का। एंड जो आपका 1549 वाला है विद जीएसटी आपको पड़ेगा 1827.82 रुपीज़ का। अब इन सब में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में वो कितना है, जो आपका 349 वाला है उसमें आपको पे करने हैं 450 रुपये। एंड जो आपका 649 वाला है उसमें आपको पे करने हैं 825 रुपये। एंड जो आपका 1549 वाला है उसमें आपको पे करना है कुछ 1900 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के। एंड ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका कैंसिल आउट भी हो सकता है। अगर आप किसी और कंपनी का पोस्टपेड सिम यूज़ करते थे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड अगर आपके पास कोई भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है तो भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। बट क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करने के लिए आपके 3 रुपये काटेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। अब जब मैंने जियो का पोस्टपेड सिम लिया था तो मैंने यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करा था, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है एंड मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। बट अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर रहे हो जियो को या किसी भी और कंपनी को, तो यहाँ पर एक नई चीज़ चल रही है। बहुत से लोगों ने मुझे ये बोला कि उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों ने मुझे बोला। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देना, जो ये पैसे हैं मे भी आपको ये बाद में वापस ना मिले। बट जियो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ये बोलता है अगर आप सारे बिल क्लियर कर देते हो तो आपको यहाँ पर 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। जो 349 वाला है उसमें आपको 30 GB डाटा मिल जाएगा। एंड जो 649 वाला है उसमें आपको अनलिमिटेड 4G मिल जाएगा। अब इंडिया में ऐसे बहुत कम प्लान है जिनमें आपको अनलिमिटेड 4G मिलता है। तो अगर आपके एरिया में फाइबर नहीं आया है, अगर आपके एरिया में 5G भी नहीं आया है, तो आपके लिए प्लान काफ़ी बढ़िया रह सकता है। 649 में आपको अनलिमिटेड 4G मिल जाएगा। आप इसे एक तरह से वाईफाई रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। आप डोंगल लेना, डोंगल के अंदर ये सिम डाल देना एंड आप अनलिमिटेड यहाँ पे डाटा यूज़ कर सकते हो। मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये प्लान लिया है एंड वो अनलिमिटेड, मतलब इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आप बोलोगे ना कि भाई 200, 300, 500 GB का ख़त्म हो जाएगा, नहीं, आपका ये चलता रहेगा। तो इसमें ये बढ़िया बात है। तो अगर आप फाइबर रिप्लेसमेंट चाहते हो तो ये वाला प्लान करवा सकते हो। एंड जो 1549 वाला है इसमें आपको 300 GB डाटा मिल जाएगा। बाकी अगर आप 5G यूज़र हो तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। सारे ही प्लान्स में आपको, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली हो, सब में ही आपको अनलिमिटेड 5G मिल जाएगा। चाहे आपको फैमिली सिम हो चाहे आपका मेन सिम हो, सब में आप आराम से यहाँ पे 5G डाटा यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो ये सारा डाटा जो बता रहा हूँ आपको, ये 4G यूजर्स के लिए ही है। एंड ऑब्वियसली सारे प्लान्स में आपको अनलिमिटेड कॉल्स एंड आपको 100 SMS पर डे देखने को मिल जाएंगे, इंडिविजुअल एंड फैमिली दोनों में। अब OTT ऐप्स के बेनिफिट की बात करते हैं। जो आपका स्टार्टिंग के दो प्लान है 349 एंड 649, उसमें आपको जियो टीवी एंड जियो AI क्लाउड सर्विस देखने को मिल जाएगी। इस AI क्लाउड सर्विस में आपको 50 GB डाटा मिल जाएगा। एंड आपको मैंने बताया था जियो हॉटस्टार की आपको सभी में यहाँ पे मेंबरशिप मिल जाएगी लिमिटेड टाइम के लिए। तो इन दोनों प्लान में तो कोई खास OTT ऐप नहीं है। जो आपका 1549 वाला है उसमें आपको नेटफ्लिक्स मोबाइल की मेंबरशिप मिल रही है एंड आपको अमेजॉन प्राइम लाइट की 2 साल की मेंबरशिप मिल रही है। मुझे लगता है यहाँ पे
नेटफ्लिक्स की इन्हें मोबाइल से ज़्यादा बेसिक वाली मेंबरशिप देनी चाहिए थी, क्योंकि ये 1549 का प्लान है, विद जीएसटी आपको पड़ेगा 1827 रुपीज़ का। तो एक बंदा इतने पैसे यहाँ पे खर्च कर रहा है, वो भी इंडिविजुअल प्लान में, तो वो यहाँ पे नेटफ्लिक्स बेसिक तो डिजर्व करता ही था। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। बट इस 1549 प्लान में एक खास बात है, इसमें आपको इंटरनेशनल रोमिंग मिलती है। यूएसए में आपको 5 GB डाटा एंड 500 मिनट्स कॉल्स के मिल जाएंगे, एंड आपको यूएई में 1 GB डाटा प्लस 300 मिनट्स कॉल्स के मिल जाएंगे। सो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो इन कंट्रीज़ में तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। प्लस अगर आप डाटा खत्म कर देते हो, लाइक 300 GB खत्म करते हो, या आपका 30 GB 349 प्लान में खत्म हो जाता है, तब आपको यहाँ पर चार्जेस पड़ेंगे। चार्जेस कितने पड़ेंगे? 10 रुपये पर GB आपको पे करने पड़ेंगे, एंड ये आप 500 GB तक यूज़ कर सकते हो। सो इंडिविजुअल प्लान्स की बात यहाँ पे खत्म हुई। अब बात करते हैं फैमिली प्लान की। अब फैमिली प्लान इन्होंने बस 2 ही दिए हैं, एक है 449 का एंड जो दूसरा है वो है 749 रुपीज़ का। अब यहाँ पे जो 449 वाला है, इसमें आपको 75 GB डाटा मिल जाएगा, एंड जो OTT ऐप्स है इसमें बस जियो हॉटस्टार एंड जियो AI क्लाउड सर्विस मिलेगी आपको, ठीक है। इसकी प्राइस आपको विद GST पे करनी पड़ेगी 529.82 रुपीज़, एंड आपको उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है 575 रुपीज़। अगर हम 749 वाला प्लान देखें विद GST ये आपको पड़ेगा 883.82 रुपीज़, एंड इसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी है 950, एंड इसमें आपको डाटा 110 GB मिल जाएगा। एंड अगर हम इसमें OTT ऐप्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स बेसिक एंड Amazon प्राइम लाइट 2 साल के लिए आपको इसमें मिल जाएगा। इस वाले प्लान में उन्होंने नेटफ्लिक्स बेसिक दिया है, इससे महंगे वाले प्लान में उन्होंने नेटफ्लिक्स बेसिक नहीं दिया है। कमाल की बात है। एनीवेज, मैंने जैसे बताया इट इज़ व्हाट इट इज़। अब अगर हम देखें, अगर आप 449 वाले प्लान में एक सिम ऐड करते हो तो ये प्लान पड़ेगा आपको विद GST 706.82 रुपीज़ का। अगर 2 सिम ऐड करते हो तो आपको ये पड़ेगा 883.82 रुपीज़ का, एंड अगर आप 3 सिम ऐड करते हो तो आपको ये पड़ेगा 1060.82 रुपीज़ का। एंड जैसे जैसे आप एक एक फैमिली सिम ऐड करोगे तो पर फैमिली सिम आपको यहाँ पे 5 GB डाटा एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपके फैमिली सिम का यहाँ पे डाटा जो है वो खत्म हो जाता है 5 GB, तो आप उसे अपने डाटा कोटा से मतलब 75 GB से यहाँ पे शेयर कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी ये पर फैमिली सिम 5 GB डाटा काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप फैमिली सिम के लिए 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो, आपको यहाँ पर कम से कम 10 या 15 GB डाटा तो पर फैमिली सिम देना ही चाहिए था, क्योंकि 5 GB डाटा आजकल क्या ही होता है। एनीवेज, अनलिमिटेड 5G तो मिल रहा है, तो 5G लोगों को यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं 749 वाले प्लान की। अगर आप उसमें एक सिम ऐड करते हो तो विद GST ये प्लान पड़ेगा आपको 1060.82 रुपीज़ का। अगर 2 सिम ऐड करते हो तो पड़ेगा आपको 1237.82 रुपीज़, एंड अगर आप 3 सिम ऐड करते हो तो आपको पड़ेगा 1414.82 रुपीज़, एंड वही है इसमें 5 GB आपको डाटा पर फैमिली सिम मिल जाएगा। तो अगर मैं इन फैमिली प्लान्स के बारे में अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे जियो के फैमिली प्लान्स इतने खास नहीं लगे। ये पर फैमिली सिम आपसे 150 रुपये मांग रहे हैं, 150 रुपये में आपको GST भी लगेगा, तो पर फैमिली सिम आपको 177 रुपीज़ यहाँ पे पे करने पड़ रहे हैं। ऊपर से यहाँ पे आपको डाटा भी कम मिल रहा है, ना ही कोई खास OTT ऐप्स हैं इनमें। तो अगर आप फैमिली सिम लेना चाहते ही हो तो आप एयरटेल की तरफ देख सकते हो, एंड ये वीडियो एयरटेल ने स्पॉन्सर नहीं की है, टू बी वेरी क्लियर। तो ये मत बोलना कि ये एयरटेल की तारीफ कर रहा है। मैं एयरटेल की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एयरटेल के फैमिली प्लान सही में इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और वहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। इधर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, अगर आपको इनमें से पसंद नहीं आता तो आपके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। तो ये यहाँ पे ये बात है। एनीवेज, अब बात करते हैं इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी। सो आपको स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, जो है कि है 99 रुपीज़ की। सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड जो आपका पहला बिल होगा उसके अलावा आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ पे करने हैं, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे 30 डेज तक अपना बिल पे नहीं करते हो तो ये आपका जो सिम है उसे इनएक्टिवेट कर देंगे, उसकी जो सर्विसेज है उसे लिमिट कर देंगे। एंड यहाँ पर बिल पे करने का टाइम आपको 15 दिन मिलेगा। जैसा आपका बिल आया उसके नेक्स्ट 15 दिन में आपको ये बिल पे करना है। अगर आप बिल पे नहीं करोगे नेक्स्ट 15 दिन में तो 30 दिन बाद ये आपका सिम बंद कर देंगे। अब कई लोग ये पूछते हैं कि जो हमारे फैमिली में जो प्रीपेड सिम यूज़ कर रहा है, क्या उसे मैं अपने पोस्टपेड फैमिली प्लान में ला सकता हूँ? पहले उस प्रीपेड सिम को आपको पोस्टपेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसे अपने फैमिली प्लान में ला सकते हो। एंड जब तक जो आपका फैमिली सिम है वो आपके फैमिली प्लान में ऐड नहीं होता, आपके फैमिली प्लान के बेनिफिट्स यूज़ नहीं कर पाएगा, तो तब तक उसे 100 मिनट्स यहाँ पे कॉल्स के लिए मिल जाएंगे, एंड आपको यहाँ पे 100 MB डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक दिन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे गिफ्ट दे रहा है जियो आपको एक तरह से। एंड पोस्टपेड में आने का सबसे बेकार चीज़ एक बताता हूँ आपको मैं, कि आप यहाँ पे 90 दिन तक यहाँ पे लॉक इन हो जाओगे। बेसिकली मतलब क्या है, अगर आप पोस्टपेड में आते हो तो आप यहाँ पे 90 दिनों तक वापस प्रीपेड में नहीं जा पाओगे। अब गवर्नमेंट एक रूल तो लाई है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि गवर्नमेंट ने बोला था इस 90 दिन के टाइम को 30 दिन करो, बट अभी तक कंपनीज ने बात मानी नहीं है। अब कब मानती है वो तो टाइम बताएगा। सो यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट डिटेल थी जियो पोस्टपेड के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। मैंने खुद यहाँ पे जियो पोस्टपेड चलाया है, तो मुझे यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का पता है। एंड अगर आपको कन्वर्ट करने का प्रोसेस जानना है
जियो प्रीपेड से जियो पोस्टपेड पे या जियो पोस्टपेड से जियो प्रीपेड पे, दोनों वीडियो मैंने बनाई हैं, आपके सामने आ रही होगी अभी यहाँ पर, तो वो जाकर देख सकते हो। अब मिलते हैं उन वाली वीडियोस में। जय हिंद।